ये मेरी नानी की रेसिपी है जो कि उन्होंने मुझे सिखाई थी। जब मैं नानी के घर जाती थी वो बनाती थी, और वो ये एकदम ताज़ी लौकी की बनाती थी जो कि हमारे बागीचे में लगती थी। वहीं से मेरी नानी तोड़ के और फिर बनाती थी हम। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि नानी आपने ये रेसिपी कैसे बनाई है, तो उन्होंने मुझे सिखाई। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूं, इसलिए मैंने रेसिपी आज बनाई है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ये 2 कटोरी चावल लिए हैं। इसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो लिया था। अब इसे मैं मिक्सर के जार में डालूंगी और इसे ग्राइंड कर लूँगी। ये मेरे नॉर्मल चावल है जो मैं रोज़ घर में बनाती हूँ। देखिए, आप कोई सा भी चावल ले सकती हैं। तो चलिए इसे ग्राइंड करके लाती हूँ। देखिए, इसे मैंने पीस लिया है। अब इसे हम एक बॉल में निकालेंगे। इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीसा है। इसको बिल्कुल बारीक पीसना है। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए। अब इसमें मैं थोड़े से मसाले मिलाऊंगी। तो मैंने ½ टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, ½ टीस्पून जीरा पाउडर लिया है, ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर लिया है, ½ टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर लिया है। ये 1 स्पून मिर्ची और लहसुन का पेस्ट है। अब हम इसे मिला देंगे। 3 चम्मच में इसमें बेसन डालूंगी। ये हमारे डिश को सॉफ्ट बनाएगा। तो इसको अब मैं मिला लेती हूँ। इसमें लम्स नहीं पड़ना चाहिए। जो बेसन है हमारा, अच्छी तरह से इसे मिलाना है। बहुत जल्दी ये डिश बन जाती है और सभी को बहुत पसंद आती है। अब इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। ऐसे मिक्स कर देंगे। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। इस डिश को बनाने के लिए हमें लौकी चाहिए, तो लौकी को मैं छील लूँगी और छील के इसे राउंड राउंड काट लूँगी। तो चलिए इसे मैं छील कर और राउंड राउंड काट कर लाती हूँ। देखिए, मैंने इस टाइप से इसे राउंड राउंड काट लिया है। ये इतना थिन है, इससे ज़्यादा पतला या मोटा नहीं काटना है। तो अब इसे हम बैटर में अपने डालेंगे। जो हमने बैटर बनाया था उसमें इसे डालेंगे। इसे हम स्टेप से मिक्स कर लेंगे और इसे आयरन तवा पे फ्राई करेंगे। तवे को मैंने गरम होने के लिए छोड़ दिया था। तवा गरम हो गया। अब इस पे 1 चम्मच ऑयल लगाऊंगी। इसे फैला लूंगी चारों तरफ, और जब तक कि तवे पे से धुआं नहीं निकल जाता तब तक इसे गरम होने दूंगी। अब जो मैंने बैटर में डाल के रखा था लौकी को, उसको मैं एक एक करके इसके ऊपर डाल दूंगी। मैंने सारी लौकियां डाल दी हैं। गैस का फ्लेम लो कर लिया है, और जितने भी कॉर्नर्स हैं वहाँ पे हम अपना बैटर ऐसे राउंड राउंड करके फैला देंगे, और जो गैप दिख रहे हैं उसमें भी अपना बैटर डाल देंगे। अब मैं कॉर्नर्स पे थोड़ा थोड़ा ऑयल डालूंगी। अब इसको लो फ्लेम पे पकने दूंगी। अब इसे मैं फ्लिप कर लूँगी। देखिए, मेरा एक तरफ से पक चुका है, एकदम गोल्डन कलर का। अब इसे मैं फिर एक बार फ्लिप करूँगी। देखिए, मेरा इस साइड से भी गोल्डन हो चुका है। बस इसको ऐसे ही फ्लिप कर करके थोड़ा थोड़ा पकने दूंगी। देखिए, मेरा दोनों तरफ से गोल्डन हो चुका है। ये पूरी तरह से पक चुका है। इसे अब मैं प्लेट में निकालूंगी और इसी तरह से सारे बनाऊंगी। फिर मैं 1 चम्मच ऑयल लगाऊंगी।
अब मैं इसे फ्लिप कर लूँगी और इसे लो फ्लेम पे पकने दूँगी। देखिए इसे मैंने फ्लिप कर लिया है, ये दोनों तरफ से ब्राउन हो चुका है। अब इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और सारे इसी तरह से बना लेती हूँ। देखिए ये मेरी रेसिपी बन के तैयार हो गई है। मैंने इसे धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग।